हम सब अपनी रिलीजन, फेथ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में। कुछ लोग उसे प्रैक्टिकली यूज़ भी करते हैं अपनी लाइफ में डे टू डे। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि मेरी जो एक प्रैक्टिस है, इवन दो आई हैव ग्रोन अप इन अ हिंदू हाउस होल्ड, मैं एक और प्रैक्टिस सेपरेटली भी करती हूँ और वो प्रैक्टिस है बुद्धिज़्म की। और वो है एक बहुत ही पर्टिकुलर स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म विच इज़ निचिरेन बुद्धिज़्म, which is a form of Mahayana Buddhism based on the Lotus Sutra of what Buddha taught his disciples. और उस प्रैक्टिस के बारे में आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ क्योंकि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। मेरा बचपन से हर रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट रहा है। आई हैव रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, Christianity के scriptures. I have read Buddhism as well, and I continue to do so about other religions as well. Now, why do I practice Nichiren Buddhism? क्योंकि इससे काफ़ी कुछ मुझे सीखने मिला और मेरी लाइफ में मैंने कई चेंजेस देखे, इसीलिए मेरे लिए ये प्रैक्टिस मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाती हूँ आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने अपनी प्रैक्टिस से क्या सीखा। वो 3 ऐसे एसेंशियल चीज़ें क्या हैं जो मैं रोज़ अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। एंड आई विल लव टू नो whatever you have learned from whatever you practice, whether you're religious or not, जो भी आपका फेथ है, जो भी आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपने क्या सीखा है, वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रैक्टिस से मैंने वो 3 चीज़ें क्या सीखी। मैं आपको क्विकली एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि मैंने ये प्रैक्टिस क्यों अपनाई अपनी लाइफ में। मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 2018 दिसंबर में, जब वो एक टाइम था मेरी लाइफ का जब मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, क्लिनिकल एंग्जाइटी से डील कर रही थी। और अगर आपने मेरा वीडियो एंग्जाइटी पे देखा है तो आपको पता होगा वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा टाइम था। तो उस समय मैं एक इवेंट पे एक पर्सन से मिली और उनके साथ मैंने कारपूल किया घर आने के लिए वापस। हमारी ड्राइव थी कुछ अराउंड 45 मिनट्स की और हमने हर चीज़ के बारे में बात की और कहीं ना कहीं से वो एंग्जाइटी की बात भी आगे आई। और उस एंग्जाइटी की बात आगे आने की वजह से उन इंसान ने मुझे हेल्प किया उनका फेथ समझने में। वो उस समय वो काफ़ी पहले से निचिरेन बुद्धिज़्म प्रैक्टिस कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें भी एंग्जाइटी इश्यूज थे एट द टाइम जब उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। उन्होंने मुझे एक बुक दी जिसका नाम था फेथ 24/7 और मैंने उसे पढ़ना चालू कर दिया। विदिन 2 days आई फिनिश दैट बुक बिकॉज इट वॉज अ टाइनी वन। एंड उस बुक को समझ के मुझे ये लगा कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें मैं ज़रूर और सीखना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ ऐसा लिखा था जो हम इंसानों के बारे में ज़्यादा था एज कंपेयर टू अ हायर गॉड और एनीथिंग एल्स आउटसाइड ऑफ अस, एनीथिंग एक्सटर्नल फ्रॉम अस। एंड इट वॉज ऑल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। जब भी कोई चीज़ होती है उसका कोई इफेक्ट भी होता है एंड हाउ लाइफ इज साइक्लिकल लाइक दैट। तो आई लव दैट कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए फिर मैंने ये प्रैक्टिस अपनाई। तो इस प्रैक्टिस से मैंने कई सारे लेसन्स सीखे हैं जो मैं रोज़ अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। बट 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो पहला लेसन ये है कि हमारी लाइफ स्टेट, हमारी लाइफ कंडीशन, हम कैसा फील करते हैं रोज़, हमारे सर्कमस्टांसेस हमें किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, वो सब डिपेंड होता है हमारे खुद के इमोशंस पे, हमारे खुद के निश्चय पे, हमारे खुद के प्रैक्टिस पे, कि हम उस चीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे। जब हमारे आसपास सब बुरा भी हो रहा है, क्या हम उन चीज़ों को हमारी लाइफ कंडीशन को डाउन करने देंगे
या फिर डिक्रीज करने देंगे, या फिर हम एक मेंटेन कर पाएंगे एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड कि यस वी आर गोइंग थ्रू और इन एन इमोशनल टर्मोइल और अ फाइनेंशियल टर्मोइल, लेकिन आगे जाके हमें इतना फेथ है अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, हमारी प्रैक्टिस पे, हमारे आसपास के लोगों पे, कि हम एक ऑप्टिमिस्टिक लाइफ स्टेट मेंटेन कर पाएँ और किसी भी हार को, किसी भी डिफीट को हमें कंप्लीटली ब्रेक ना करने दें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जो मैं रोज़ अपने डेली लाइफ में अपनाती हूँ, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर मेरे पास बहुत सारे फेलियर्स आते हैं फ्रॉम क्लाइंट्स, या फिर खुद के हमारे बिजनेस के फेलियर्स, या फिर हमारी टीम के फेलियर्स। कुछ ना कुछ हम काफ़ी ऑफन फेलियर्स फेस करते हैं, छोटे बड़े। अब उन फेलियर्स को या तो मैं अपने दिल पे लेके बहुत दुखी हो सकती हूँ और अपना बिजनेस बंद कर सकती हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकती हूँ, मेरे आसपास के लोगों पे चिल्ला सकती हूँ, या फिर मैं ये सोच सकती हूँ कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, फेथ है, मेरी प्रैक्टिस पे फेथ है कि सब अच्छा हो जाएगा इफ़ आई कीप वर्किंग हार्ड। ये मैंने सीखा है और ये मेरे को बहुत हेल्प करता है रोज़। इस प्रैक्टिस का दूसरा लेसन ये है कि हम सब में एक बुद्धा है। मुझ में एक बुद्धा है, आप में एक बुद्धा है, जितने लोग हैं दुनिया में हर किसी के अंदर एक बुद्धा है। और अगर हम चाहें तो वो हमारे अंदर का बुद्धा बाहर आ सकता है और दूसरों का भी। और ये एक बहुत ही प्यारा रिमाइंडर है इस प्रैक्टिस का, लोटस सूत्रा का, क्योंकि जब भी मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ती हूँ, जब भी मेरी किसी से लड़ाई होती है, अनबन होती है, तब मैं अपने आप को ये रिमाइंड करती हूँ कि मेरे अंदर भी एक बुद्धा है और मेरे सामने जो है जिनसे कॉन्फ्लिक्ट है उनके अंदर भी एक बुद्धा है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि उस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस में, इससे पहले कि हम एक दूसरे को हर्टफुल चीज़ें बोलें, हम दोनों के बुद्धास बाहर निकल के आएँ और हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये एक बहुत ही प्यारा लेसन है जो मुझे काफ़ी खुश करता है, ये जान के कि हम सब में वो एक प्योर एनर्जी है और हम सब एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। तो दिस इज द सेकेंड लेसन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई प्रैक्टिस। तीसरा काफ़ी सिमिलर लेसन जो मैंने सीखा अपनी इस प्रैक्टिस से, वो ये है कि जब भी हम अपने आप के लिए प्रे कर रहे होते हैं तो हमें उसके साथ साथ दूसरों के लिए, दूसरों की तकलीफ़ों, दूसरों के अचीवमेंट्स, दूसरों के गोल्स के लिए भी प्रे करना सीखना चाहिए। जब भी हम साथ में दूसरों के लिए भी प्रे करते हैं तो हमारे अचीवमेंट्स और आसान हो जाते हैं, हमारे गोल्स और आसान हो जाते हैं वहाँ तक हमें पहुँच पाना। और मैंने ये ज़रूर नोटिस किया है कि जब भी मैं खुद पर्सनली कोई चीज़ की तरफ प्रे कर रही हूँ या कोई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, और मैं अपने प्रैक्टिस में मैं जिन दूसरे लोगों को जानती हूँ उनसे पूछूं कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर कोई भी मेरे आसपास का जो इस प्रैक्टिस में नहीं भी है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, तो मैं उनके लिए भी अपनी प्रेयर्स में उनकी प्रेयर्स भी ऐड कर देती हूँ। और उस वजह से मुझे जब भी कुछ अच्छा मिलता है, हासिल होता है, मेरी खुशी डबल हो जाती है, क्योंकि मेरी प्रेयर्स की वजह से कहीं ना कहीं किसी और को भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और उस वजह से मुझे भी पड़ रहा है। तो ये तीसरा लेसन है जो बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट है, एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू अडॉप्ट इट एज मच एज आई कैन। जब भी मैं कोई नई अपने मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ जो मैं चाहती हूँ हासिल करना लाइफ में, तब मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरों की चीज़ें भी मेरे को याद रहें इन द बैक ऑफ माई हेड। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, मेरे लिए हर एक रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक रिलीजन से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ये वीडियो में बस ये बताना चाह रही थी मैं आपको कि मुझे मेरे प्रैक्टिस से क्या सीखने मिला, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर्स इन द कमेंट्स कि आपकी प्रैक्टिस से, आपके फेथ से, आपके स्पिरिचुअल पाथ से आपको क्या सीखने मिलता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।